15 मई 1963 में उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा सीमावर्ती बेंगॉल डिवीजन कोलकाता से पटना शिफ्ट हुए और आईएनबी की ड्यूटी को हमने धारण किया है। हमारे भारत के लोग और नेपाल के लोग बिना किसी रोक टोक के बॉर्डर पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनकी पूरी सहायता, उनकी इस एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हमारी तैनाती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मेरा नाम अभिषेक है। सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर भी जानकारी दी है। नक्सलियों को खत्म करना लक्ष्य है और नक्सलियों को 3 से 4 महीने में पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके नक्सलियों के जो संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं और उससे कोई जुड़ नहीं रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नैयर हसनैन खान ने यह भी बताया है कि जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है उसको लेकर भी काम किया जा रहा है, रोक करने का पूरी कोशिश की जा रही है और रोक लगाई जा रही है ताकि घुसपैठ ना हो सके। वहीं कई लोगों की गिरफ्तारियों के बारे में भी जानकारी दी है। बिहार झारखंड से कई नक्सलियों की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए, हमारा इस पूरे इलाके में हमने बताया कि हमारा एक बीओपी का नेटवर्क पूरे इलाके में है और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत संवेदनशील हमारा बॉर्डर है। हमारे सामने जो मुख्य चुनौतियां इसमें है वो क्रिमिनल्स की है, इंटर बॉर्डर क्राइम, नारकोटिक्स और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ की भी एक समस्या है, जिसमें ये बॉर्डर जो है वो नेपाल और भारत के बोनाफाइड सिटीजन्स के लिए फ्री है। हमारे भारत के लोग और नेपाल के लोग बिना किसी रोक टोक के बॉर्डर पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनकी पूरी सहायता, उनकी इस एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हमारी तैनाती है और उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो वो भी हम इंश्योर करते हैं। मगर साथ ही साथ अगर कोई थर्ड कंट्री नेशनल इधर आने का प्रवेश करता है तो उन पर कार्रवाई होती है, वो गिरफ्तार भी होते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त होते हैं और विधि सम्मत उन पर एक्शन होता है। जहां तक रात्रि पेट्रोलिंग का सवाल है तो हमारा बीओपी, एक बीओपी से दूसरे बीओपी के बीच में लगभग 2 से 3 किलोमीटर का फासला है और हमारी एक बीओपी की स्ट्रेंथ नॉर्मल पुलिस स्टेशन से काफी अच्छी है। हमारे पास लगभग 20-25 आदमी हर बीओपी में है। तो जैसी सिचुएशन है, जिस प्रकार का असेसमेंट है, उस प्रकार से गश्ती, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, नाके स्थापित करना और जो ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड रूट्स हैं उन पर भी हमारी तैनाती होती है। तो हमारी पैनी निगाह पूरे क्षेत्र पे है और ये हमारा बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और भारत की सुरक्षा और जो भी हमारे दायित्व सुरक्षा से रिलेटेड है उसमें कोई कमी ना आए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी हम इनपुट्स लेते हैं। हमारा अपना इंटेलिजेंस यूनिट है एसएसबी का। लीड इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में एसएसबी को प्राधिकृत भारत सरकार ने किया है नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर के लिए। मगर इसके अलावा जिला पुलिस और भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनसे लगातार हम संपर्क में रहते हैं और अगर कोई भी इनपुट इस प्रकार का आया तो हम लोग ज्वाइंट एक्शन, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, ज्वाइंट कार्रवाई करते हैं। अभी आप काठमांडू भी गया वो एसएसबी और एपीएफ नेपाल, जो आर्म पुलिस फोर्स नेपाल, जो वहां की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उनके साथ बहुत विस्तृत हम लोगों ने समीक्षाएं की हैं और दोनों कंट्रीज का यही पर्पस है कि हमारा बॉर्डर प्रबंधन बहुत अच्छा रहे, आम आदमी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा प्राचीन समय से संबंध है। जैसे कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता है और हमारी सिविलाइजेशनल और कल्चरल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ लोगों का आना जाना, चाहे आप बुद्धिस्ट साइट्स को देख लें, हमारे ब्राह्मणिकल साइट्स को देखें, तो हमारे मजहबी तौर से लेकर व्यापारिक तौर पे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, पुराने हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना है, ये हमारी प्राथमिकता है और इस सीमा का कोई दुरुपयोग ना करे, कोई भारत विरोधी या नेपाल विरोधी गतिविधि यहाँ नहीं पनपने पाए। इस पर हम लोगों में सहमति बनी है कि हम लोग हर प्रकार का इसमें कार्रवाई करेंगे कि दोनों देशों की सुरक्षा और अखंडता जो है
वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहे और किसी भी तीसरे कंट्री को या कोई भी शत्रु या किसी प्रकार का कोई एंटी सोशल, एंटी नेशनल इसका फायदा ना उठाए। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी इसमें चर्चा की। और हम लोग इस साल में मुझे लगता है पहली बार ये इंटरेक्शन हो रहा है और आज का पटना फ्रंटियर के द्वारा आयोजित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल का रेजिंग डे मनाया जाता है और इस साल भी 20 दिसंबर को सिलीगुड़ी फ्रंटियर में इसका आयोजन होगा, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी सलामी लेंगे परेड की और एसएसबी के जो भी कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार एसएसबी के जितने फ्रंटियर हेडक्वार्टर हैं उसमें 18 तारीख को यानी कल इसी प्रकार का आयोजन होगा और विशेष परेड का आयोजन होगा और एसएसबी के जो भी हमारे पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके साथ एक समारोह होगा। आज उससे एक दिन पहले हम लोगों ने ये चाहा कि आपसे रूबरू हूं और आपके साथ हम साझा करें जो पिछले एक वर्ष में एसएसबी का पटना फ्रंटियर के क्षेत्र में जो भी कार्य रहा है, जिस प्रकार से हमने बॉर्डर मैनेजमेंट का कार्य किया है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जो योगदान एसएसबी का रहा है और इसके अलावा बिहार में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, जनता के सहयोग के लिए जो कार्यक्रम एसएसबी ने ऑर्गेनाइज किए हैं, उन सब पर चर्चा भी आपसे की जाएगी, आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आपके बहुमूल्य सुझाव जो भी हैं वो हमें आप शेयर करें, खासतौर से हमारे इंडो नेपाल बॉर्डर के बारे में या किसी अन्य गतिविधि जिसमें एसएसबी का दायित्व है देश और प्रदेश की सेवा में जो हम लोग लगे हैं उससे संबंधित। आप सभी से मेरा परिचय है, मैं इसी काडर का हूँ। हम लोग एक साथ हमेशा रहे हैं और अभी 3 महीने से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ। मैं अपनी तरफ से आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि मेरे बिहार के कार्यकाल में खासतौर से आर्थिक अपराध इकाई में जो मैंने 4.25 साल एडीजी के रूप में कार्य किया और विशेष निगरानी इकाई में भ्रष्टाचार से लेकर और भी बहुत से मामलों में हमें आपका हमेशा सहयोग मिला और आपकी इतनी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस थी हमारी इकाई में और आपका फीडबैक सिस्टम इतना अच्छा रहा कि हम लोगों को बहुत से कांडों में अनुसंधान के साथ साथ उसके उद्भेदन में और जो जनता की अपेक्षाएं थी उस पर उतरने में हमें काफ़ी बल मिला। तो मैं व्यक्तिगत तौर से भी आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अवसर पे और हम लोग जिस रोल में भी हैं उसमें भी हमारा वैसे ही आपके साथ रहेगा साथ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपका सहयोग एसएसबी और हमारे सभी अधिकारियों को वैसे ही मिलेगा जो पहले भी रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आपको बिहार में एसएसबी का जो भी अभी तक का कार्य रहा है पिछले 1 वर्षों में और हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या मैंडेटेड जॉब है एमएचए के द्वारा निर्धारित, उस पर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपके समक्ष हम लोग दिखाएंगे जो हमारे कमांडेंट 2IC ऑपरेशन साहब उसको दिखाएंगे। उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज की एक झलक आपको मिलेगी और इस प्रेजेंटेशन के बाद फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता भी दूंगा और उसके बाद हम आपसे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने व्यूज अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो आप हमसे करेंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्री राजीव रंजन को। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है नैयर हसनैन खान ने, बड़ी जानकारी दी है किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थापना दिवस समारोह आयोजित है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल होंगे। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।